हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। आज हम पार्ट 2 सीरीज़ ले आए हैं एमसीक्यू की एचपी ज्योग्राफी में। ओके, तो ये आपका ऑलरेडी हमने पार्ट 1 एमसीक्यू हमने डिस्कस कर चुके हैं विद द बैकड्रॉप ऑफ आवर न्यू इनिशिएटिव टू नो योर स्टेट। ओके, तो इसमें क्या है कि आपका रिवीजन टाइप ऑफ थिंग है ये, जो आपको रिवाइज करेगी जो आपने नो योर स्टेट में हमारे लेक्चर्स देखे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो इनमें से किस डैम के लिए बेसिकली इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी? ओके, ऑप्शन है आपके पोंग डैम, चमेरा डैम, पंडोर डैम या गोविंद सागर डैम। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका गोविंद सागर डैम। ओके, गोविंद सागर डैम आपका सलापड़ से लेके सलापड़ टू बाखड़ा रहेगा। ओके, बाखड़ा। तो बेसिकली ये कहाँ लाई करते हैं? हमारा बिलासपुर में। ओके, बिलासपुर में। तो आपके बात करते हैं पोंग डैम की। पोंग डैम आपका कांगड़ा में है। ओके, अराउंड 360 मेगावाट का यहाँ पे प्रोजेक्ट है। ओके, चमेरा की बात करें, दिस इज इन चंबा। ओके, ओवर रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर पे यहाँ पे आपके दो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हैं, जो आपका 540 मेगावाट और आपका 300 मेगावाट का। ओके, ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स। ओके, पंडोर डैम बेसिकली आपका ये है आपका ब्यास रिवर पे। ओके, तो ये आपका 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसका। ओके, और यहाँ से जो पंडोर डैम से बेसिकली ब्यास का जो वाटर है वो आपका डाइवर्ट किया जाता है सतलुज में। सतलुज में कहाँ पे? सलापड़ पे। ओके, तो आपका पोंग डैम से जो ब्यास का वाटर है ये आपका कहाँ को कन्वर्ट किया जाता है? सलापड़ में, सतलुज रिवर में। ओके, सो हमारी डिटेल थी चारों डैम्स के बारे में। ओके, तो हमारे को याद रखना है न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया किसको कहा गया था? गोविंद सागर डैम को। ओके, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ओके, कि मतलब ये आपका 7 जो आपकी झीलें हैं उनका एक ग्रुप है। ओके, लोकल गद्दी ट्राइब विजिट करती है जन्माष्टमी के दिन। ओके, तो ये कौन सी झील है? ये है आपकी लामा डल लेक। ओके, दिस इज इन बेसिकली चंबा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके गद्दी ट्राइब है बेसिकली ये जन्माष्टमी के दिन आपका यहाँ पे विजिट करते हैं। ओके, तो ये आपका जनरली आपका जो दैकुंड वाटरफॉल है, ओके, वहाँ से ये सिर्फ आपका 20 किलोमीटर दूर है। ओके, कौन सा? लामा डल लेक। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा डल लामा लेक। ओके, मणि महेश लेक, इट इज़ ऑल्सो इन चंबा। कहाँ पे? ये बरमौर में। ओके, खजियार लेक, एज यू नो, मिनी स्विट्ज़रलैंड, गिवन बाय टाइटल गिवन बाय पी ब्लेजर। ओके, 1992 में। ओके, चंद्रनाहन लेक, दिस इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ से आपका पब्बर रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, तो बेसिकली जो ये लेक है ये आपकी रहेगी लामा डल लेक। 7 लेक्स का आपका ये ग्रुप है। सिमिलरली जो चंद्रनान लेक है ये भी आपका ग्रुप ऑफ 7 लेक है। ओके, ग्रुप ऑफ 7 लेक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, लामा डल लेक ग्रुप ऑफ 7 और आपका चंद्रनान लेक ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ओके, बट यहाँ पे लोकल गद्दी ट्राइब है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपका गद्दी ट्राइब बेसिकली आपका कांगड़ा और आपके चंबा रीजन में आपके रहती है। ओके, दिस इज ए नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक कम आपका एग्रीकल्चर ट्राइब। ओके, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, as you know this is Mani Mahesh Lake, as you can see, this is Mani Mahesh Lake. This is surrounded by the high mountains and this is in Bharmor basically. Okay, ठीक है। This is which of the following lake is at the foot of Mount Kailash, blessed by Kali and protected by Lord Shiva. ओके, ये कौन सी लेक है आपकी? ये आपकी मणि महेश लेक रहेगी। ओके, जैसा कि मैंने आपको पिक्चराइज करने की कोशिश की है, दिस इज मणि महेश लेक सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन्स। ओके, सो महाकाली रिवर, दिस इज ऑल्सो इन चंबा। ओके, गडासरू लेक, दिस इज ऑल्सो इन चंबा। ओके, और आपका डल लेक, दिस इज इन कांगड़ा।
नॉट इन कांगड़ा, कांगड़ा एग्जैक्टली, कांगड़ा वेयर इट इज़ इन धर्मशाला। ओके ठीक है, धर्मशाला में ये आपकी डल लेक है, सम टाइम इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज बाक्सूनाग लेक। ओके सो मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है, 3 स्टेटमेंट है, ऑल्सो नोन एज बाक्सूनाग लेक, एज आई सेड जो डल लेक है बेसिकली, डल लेक भी बोलते हैं इसको, और बाक्सूनाग, ए टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड द्रिवेश्वर और ध्रुमेश्वर, बिल्ट बाय सेज अगस्त्या। जो आपके ऋषि अगस्त्य थे बेसिकली, इन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाया था लॉर्ड द्रिवेश्वर का और ध्रुमेश्वर का। ओके एज कोई कुछ भी आप कह सकते हो। आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी ए फेयर नोन एज राधा अष्टमी इज हेल्ड देयर। ठीक है, ये कहाँ पे आपका, ये धर्मशाला से थोड़ा सा ऊपर जाके इवन थोड़ा सा मैक्लोडगंज के पास बेसिकली ये आपकी जो लेक है ये लाई करती है। ओके दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लेक, इज सराउंडेड बाई दी दी देवदार्स बेसिकली, देवदार जो आपके ट्री रहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज़ द डल लेक also known as Baksunak, surrounded by these देवदार देवदार ट्री बेसिकली। ओके सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका डल लेक। ओके पोंग लेक एज आई सेड दिस इज इन कांगड़ा। ओके 360 मेगावाट का यहाँ पे प्रोजेक्ट है। करेरी लेक कहाँ है, दिस इज इन दिस इज योर होमवर्क बेसिकली टू टेल मी कि मतलब आप जो करेरी लेक है ये आपकी कहाँ पे लाई करती है अर्दे। ओके बर्दौसन लेक दिस इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5, ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ ए रामसर वेटलैंड साइट। ओके पहली स्टेटमेंट ये है, इट वॉज डिक्लेयर्ड सेंचुरी इन 1983। ओके वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, it is the only lake other than the Bharatpur where the rare red-necked grave has been found। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट है बेसिकली एक रामसर साइट है और 1983 में इसको सेंचुरी का दर्जा दिया गया। और भरतपुर के अलावा सिर्फ एक ऐसी लेक है ये जहाँ पे आपकी ये रेयर स्पीशीज़ आपकी पाई जाती है। ये ओके ये कौन सी है, रेड नेकेड ग्रेव। ओके तो जो इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, दिस विल बी द पोंग लेक। ओके पोंग लेक कहाँ है आपकी, कांगड़ा में। ओके यहीं पे ये आपका भरतपुर को छोड़ के एक ऐसी लेक है जहाँ पे आपके जो ये रेड स्पीशीज है रेड नेक ग्रेव ये पाई गई। ओके रेणुका लेक एज यू नो द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। ओके रिमेंबर, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ स्लीपिंग वुमन, लुक्स लाइक अ स्लीपिंग वुमन। ओके ठीक है, तो जो आपके माँ रेणुका थी वो बेसिकली आपके जो भगवान परशुराम थे उनकी मदर थी। ओके उनके जो फादर थे परशुराम जी के, उनका नाम था सेज आपका जगदम्बिनी। ओके जगदम्बिनी। ओके चंद्रताल एज यू नो दिस इज ऑल्सो अ रामसर वेटलैंड साइट। ओके बट दिस इज इन लाहौल स्पीति। ओके जिसको आपने जो अपने ह्यून सांग थे उन्होंने क्या कहा था इसको, लोहित्य सागर। ओके रिवाल्सर लेक एज यू नो दिस इज इन मंडी। ओके दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पद्माकन। ओके क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पद्म संभव थे, ठीक है, पद्म संभव थे, कहते हैं कि उनकी यहाँ पे आज भी स्पिरिट रहती है। ओके सो मूविंग टू 6th क्वेश्चन। ओके इन तिब्बतन लैंग्वेज मंडी स्टेट इज नोन एज, ओके रिवाल्सर, जौहर, मांडरवा या आपका मंडी। ये एक्चुअली क्वेश्चन आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपका एज इट इज़ पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दिस इज़ जौहर। जो आपके तिब्बतन आपके लैंग्वेज है, तिब्बतन टेक्स्ट है बेसिकली, तो उनमें जो मंडी का मेंशन किया गया है उसको क्या नाम दिया गया है, जौहर का। ओके तो यहाँ पे रिवाल्सर आपकी लेक है हिमाचल में, जो कि आपका जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको मेंशन किया, मंडी यहाँ पे पद्माकन पद्मसंभव जी की स्पिरिट रहती है। रिवाल्सर एक ऐसी लेक है जहाँ पे आपके हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट और आपका सिख रिलीजन है, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करती है। इवन लोमेश ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पे पेनेंस लिया था टू प्लीज़ भगवान शिवा। ओके तो यहाँ पे आपके पद्मसंभव जी थे और आपके गुरु गोविंद सिंह जी की याद में यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। ओके मंडरवा कौन थे बेसिकली, मंडरवा आपकी जो
एक पद्मा संभव के साथ इसकी स्टोरी रिलेट की जाती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मंडरवा कौन थे। ओके, मंडी एज यू नो दिस इज द मंडी स्टेट, करंट नेम ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। ओके, बट आपका तिब्बतन टेक्स्ट में क्या कहते थे, जाहौर। ट्राई टू रिमेंबर। ओके, मूविंग टू 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज एसोसिएटेड टू द 3 major religion in Himachal Pradesh? As I said earlier, this is Riwalsar. Okay, Parashar, this is in Mandi Lake, Mandi district. Okay, Nako Lake, this is in Kinnaur. Okay, and Chandratal is in Lahaul Spiti. Okay, तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाको लेक, इसको आइस स्केटिंग भी आपका स्केटिंग भी की जाती है, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द ईयर बेसिकली आपका फ्रीज रहती है। ओके, तो इसलिए इसको आइस स्केटिंग भी करते हैं यहाँ पे। ओके, सो मूविंग टू 8th क्वेश्चन, ब्रिगू लेक, सरियुलसर, श्रिंगटिंगू लेक आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ओके, तो ऑप्शन है आपके, ठीक है, दीज आर दी ऑप्शन, चंबा, कुल्लू, शिमला या मंडी। ओके, तो बेसिकली ये आपकी जो लेक्स है बेसिकली दीज आर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके, एज यू सी दिस इज़ द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आपका ब्रिगू लेक आपकी यहाँ पे है समवेयर दिस। ओके, दिस इज़ हेयर, यहाँ पे आपका रोहतांग पास के पास ये आपकी ब्रिगू लेक। ओके, सरियुल सर आपकी कहीं यहाँ पे है जहाँ पे आपके जालौरी पास है, जालौरी पास के पास। ओके, यहाँ पे एक फेमस आपका मंदिर है बूढ़ी नागिनी। ओके, बूढ़ी नागिनी ऑल्सो फेयर इज ऑल्सो हेल्ड देयर एवरी ईयर। ठीक है, ये कहाँ पे आपके जालौरी पास के पास, कौन सी, सरियोल सर। ओके, अनदर वन इज श्रिंगटिंगू। ओके, ये लेक आपकी कुल्लू में। ओके, तो चंबा की बात करें, चंबा में आपकी कौन कौन सी लेक्स है, जैसे गडारसुरु लेक होगी, खजियार लेक होगी, ओके, लामा डल लेक होगी, मनी महेश होगी, चमेरा लेक होगी, महाकाली रिवर, चंद्रकूप ताल, दीज ऑल आर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ओके, शिमला में आपकी कौन कौन सी फेमस लेक है, ओके, जैसे आपका चंद्रनान लेक होगी, ओके, चंद्रनान होगी, ओके, कराली लेक होगी, तानू जुब्बल, ओके, और आपका कोपर लेक, बरदौनसर, दीज आर द लेक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ओके, मंडी में ऑलरेडी आपके हमने डिस्कस कर चुके हैं, मंडी लेक में आपका रिवालसर है, पराशर है, कुंतबियोग है, ओके, सुखसर है, ये आपकी सारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, मूविंग टू 9th क्वेश्चन, विच लेक इज ऑल्सो रेफर्ड एज डर्टी लेक इन एचपी और स्पेसिफिकली इन शिमला। ओके, दिस इज इन शिमला बेसिकली। ऑप्शन है आपके तानू जुब्बर लेक और कराली लेक, कोपर लेक या बरदौनसर। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दिस विल बी कराली लेक। कराली लेक आपका जो हाटू पीक है, हाटू पीक विच इज़ वन कैन ईजीली सी दी हाटू पीक फ्रॉम शिमला, जो हिस्टोरिक रिज है, यहाँ से आपका इजीली देख सकते हो। बट इसके ऑपोजिट में ये आपकी कराली लेक है। दिस इज़ इसका जो सर्कमफ्रेंस है इक्वली जो आपका अन्नाडेल है, अनाडेल मैदान है, इसके अराउंड इसके इक्वल ही इसका साइज़ है। तो ये आपका ऑल टाइम आपका डर्टी रहती है, सो हेंस इट इज़ कॉल्ड डर्टी लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, तानू जुब्बल ये आपकी कुमारसैन में है। कुमारसैन में यहाँ पे एक मंदिर है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो यहाँ का हवन कुंड है ये आफ्टर 900 ईयर के बाद आपका खोला गया था। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब इसको एक्चुअली मारीच हवन कुंड कहते हैं, मारीच हवन कुंड। ओके, कहाँ पे, तानू जुब्बल लेक के पास एक मंदिर में। ओके, दिस इज मारीच हवन कुंड, जो कि आपका 900 साल के बाद खोला गया। ओके, कूपर लेक एज आई सेड दिस इज इन खड़ा पत्थर। यहाँ पे आपके जो गिरी गंगा रिवर है ये यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। बरदौनसर लेक, दिस इज एट द बाउंड्री ऑफ शिमला एंड किन्नौर जो आपका सांगला एरिया है, और शिमला का जो रोडू सब डिवीज़न है उसके बीच में आपका ये लाई करती है। ओके, दिस इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो मूविंग टू 10th क्वेश्चन। ओके, जो आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ रामसर वेटलैंड साइट। ओके, पहले हम आपको रामसर वेटलैंड साइट के बारे में बताते हैं। रामसर वेटलैंड साइट आपका 1971 में एक आपका कन्वेंशन हुआ था ईरान में। ओके, टू कंजर्व बेसिकली आर
वेटलैंड्स, जैसे वेटलैंड्स आपकी कुछ लेक्स होगी, कुछ आपके शैलो वाटर बॉडीज़ होगी, इनको कंजर्व करने के लिए, क्योंकि ये आपके इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसको कंजर्व करने के लिए रामसर वेटलैंड कन्वेंशन था, वो आपका ईरान में आपका साइन किया गया था। ओके, तो हिमाचल में आपके 3 ऐसी साइट्स हैं जो आपकी रामसर कन्वेंशन साइट्स में आती हैं। ओके, तो हम इसको अभी बताते हैं आपको इसके बाद। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, एज यू नो, मैंने अभी भी कहा था। ओके, इट लाइज इन द डिप्रेशन फॉर्म्ड बाई अ फॉल्ट इन अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट में एक आपका डिप्रेशन बना, इसी डिप्रेशन में ये आपकी लेक लाई करती है। ओके, तो ऑप्शंस आर चंद्रताल लेक, रेणुका लेक, पोंग लेक, रिवाल्सर लेक। तो आंसर इसका रहेगा रेणुका लेक। ओके, रेणुका लेक इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, रिमेंबर। ओके, लुक्स लाइक स्लीपिंग वोमन, जैसा मैंने कहा। ओके, तो बात करते हैं जो आपका रामसर वेटलैंड साइट जो आपके हिमाचल में 3 है बेसिकली। दिस इज फर्स्ट इज चंद्रताल, ओके, इन लाहौल स्पीति, जैसे मैंने कहा था। रेणुका लेक सिरमौर में, एज यू नो, और आपका पोंग लेक या पोंग डैम। ओके, ये आपकी 3 साइट्स हैं जो आपकी रामसर कन्वेंशन साइट में लाई करती हैं। ओके, चंद्रताल एज आई सेड दिस इन लाहौल स्पीति, पोंग डैम आपका कांगड़ा में, रिवाल्सर आपका मंडी में। ओके, होल स्टोरी इज डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट दिस lakes basically. Moving to 11th question, which of the following hot water spring has natural sulfur? Remember, natural sulfur with curative power of bodily element, जो आपके बॉडी के जो आपके बीमारियां हैं उसको ठीक करने की पावर इस हॉट वाटर स्प्रिंग में है। ओके, यहाँ पे आपके नेचुरल सल्फर कंटेंट पाए जाते हैं। ओके, आपके जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस आर मणिकरण, तत्तापानी, खीर गंगा या कसोल। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दिस इज Tattapani. Okay, Tattapani is basically in Mandi. Okay, this is like the Satluj river. This is Shimla. Okay, on the other side this is Mandi. ये आपके मंडी साइड पे पड़ता है। ओके, मंडी साइड पे। तो जो है आपके जो वाटर है हॉट स्प्रिंग है, इसमें बेसिकली इसमें आपके सल्फर कंटेंट पाए जाते हैं। ओके, करंटली जो आपका कोल डैम यहाँ पे बन चुका है, दिस इज दिस देर इज दिस एग्जैक्टली दिस हॉट वाटर स्प्रिंग, जो आपका ये वैली है बेसिकली, नाउ इट इज़ बीइंग फिल्ड विद दी वाटर। जो आपका कोल डैम बना था, दिस इज़ नाउ ये आपका सारा फिल्ड हो चुका है, किससे? वाटर से। और जो ये मेन आपका हॉट वाटर स्प्रिंग था, जो ये आपका सबमर्ज हो चुका है पानी के बीच में। बट यहाँ पे एक एक्सटेंशन सा बार को है इसका, तो यहाँ पे आप लोग जैसे लोहड़ी और बैसाखी के दिन यहाँ पे लोग आपका जो आपका बाथ लेते हैं बेसिकली, और यहाँ पे टाइप ऑफ तुलादान समथिंग ये भी होता है। ठीक है, दिस इज़ इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, बट ड्यू टू कोल डैम ये आपका सबमर्ज हो चुका है। ओके, तो इसमें आपका सल्फर कंटेंट है। मणिकरण, एज यू नो, मणिकरण इज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके, खीर गंगा दिस इज ऑल्सो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कसोल दिस इज ऑल्सो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो हम अभी मणिकरण, खीर गंगा और कसोल भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, मूविंग टू 12th क्वेश्चन, फॉलोइंग द स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अलॉन्ग द पार्वती रिवर। ओके, पार्वती रिवर एज यू नो दिस इज़ ब्यास रिवर, दिस इज़ पार्वती रिवर। ओके, यहाँ पे आपका शमशी के पास ये आपकी रिवर आप इसके साथ मर्ज कर जाते हैं, दिस इज़ पार्वती रिवर। ओके, इट इज़ अलॉन्ग द पार्वती रिवर, जो भी आपका होगा भी ऑप्शन में आप देखेंगे, इट इज़ इट्स टेम्परेचर इज़ वेल अबव बॉइलिंग पॉइंट, एज यू नो दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग आपको देख सकते हो कि पानी उबल रहा है इसमें, नो सल्फर और आयरन कंटेंट, बट इट इज़ ए रेडियो एक्टिव स्प्रिंग। ओके, कहते हैं कि ये आपका एक रेडियो एक्टिव आपका स्प्रिंग है, बट देयर इज़ नो कंटेंट ऑफ सल्फर एंड आयरन। ओके, तो आपके ऑप्शंस रहेंगे ये स्टेटमेंट पढ़ते हुए, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, जियोरी, खीरगंगा, मणिकरण या वशिष्ठ। ओके, इट्स राइट आंसर इज़ मणिकरण। ओके, मणिकरण में आपका ये आप हॉट स्प्रिंग है बेसिकली। ये इसका जो टेम्परेचर है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे लोग आपका बेसिकली जो अपने खाना भी कुक करते हैं, जैसे दाल और चावल वगैरह ये इसमें कुक कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है। ओके, तो बात करते हैं लाई क्या करता है, ये आपका पार्वती रिवर है, पार्वती रिवर के बैंक पे आपका लाई करता है। ओके, ठीक है, बात करते हैं आपकी जियो, यहाँ पे एक बेसिकली गुरुद्वारा भी है आपका, जो रिसेंटली जो आपका राइट हुआ था, जो आपके कुछ होलीगन से बेसिकली जो मणिकरण में उन्होंने आपका बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बड़ा
कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। तो दिस हैपेंड इन मणिकरण, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका एक फेमस गुरुद्वारा भी है जहाँ पे आपके पिलग्रिम्स जो आपके पंजाब से आते हैं और वहाँ पे आपका ओबिसेंस पे करते हैं, कहाँ पे, गुरुद्वारा में, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हिंदूज़ ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो भगवान शिव जी थे इनके एक स्टोरी है बेसिकली कि माता पार्वती के जो आपके रिंग थी, नोज रिंग थी, वो आपकी गिर गई थी इसमें, और उन्होंने भगवान शिव जी से जब कंप्लेंट की उन्होंने, तो फिर उसके बाद ये उनके देखने पे ये आपका सारी जो आपकी रिंग्स थी बेसिकली वो वाटर के ऊपर आने लगी, बिकॉज वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चलने लग गया, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट दिस स्प्रिंग, ओके। तो आपका खीरगंगा, दिस इज़ इन कुल्लू ऑल्सो, जियोरी, दिस इज़ इन वे इट इज़, दिस इज़ योर इन शिमला और किन्नौर रीजन में, इसके आपके इस पे बाउंड्री पे पड़ता है। वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ कुंड इज़ ऑल्सो इन मनाली बेसिकली, एग्जैक्टली हम कहें तो ये आपका मनाली के पास है, ओके। मूविंग टू 13th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्प्रिंग वाज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन ए कोलमैन, ओके। ए कोलमैन ने कौन सा आपका इनमें से स्प्रिंग था बेसिकली जो इन्होंने डिस्कवर किया था, ओके। दिस वॉज दी सतदारा, दिस इज इन चंबा, ओके। कोपरा, दिस इज इन कांगड़ा, ओके। This is Lanuni, this is also in, this is in Kangra also, okay. Salol, this is in Kangra, so right answer is Salol, okay. जो सलोल जो आपका कांगड़ा में स्प्रिंग है बेसिकली, ये आपका किसने डिस्कवर किया था, कैप्टन ए कोलमैन ने, ओके। जो लानोनी आपका जो हॉट स्प्रिंग है, ये आपका बेसिकली कोल्ड वाटर हॉट स्प्रिंग है, कोल्ड वाटर हॉट स्प्रिंग, ओके। सलोल कांगड़ा में ये आपका डिस्कवर इन्होंने किया था। और को आपका कोपरा, ये कहाँ है, नियर नदौन, नदौन आज it was the basically sometime capital of संसार चंद, सुजानपुर टीरा के पास नदौन, ओके। सतदारा, दिस इज इन चंबा, ओके। तो मूविंग टू 14th क्वेश्चन, सतदारा, दंचो, कालिका कुंड फॉल्स और स्प्रिंग आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके। तो जो ये आपका सतदारा, दंचो और कालिका कुंड ये कहाँ पे फॉल करते हैं, कहाँ पे है बेसिकली, ऑप्शन है आपके कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या मंडी, ओके। तो जिसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका चंबा। चंबा में ये आपके तीनों ही आपके जो वाटरफॉल्स है और आपके जो स्प्रिंग है ये सारे यहीं पे पाए जाते हैं, ओके। कांगड़ा में हमने अभी डिस्कस किया कौन कौन से कहते हैं, कोपरा, सलोल, ओके, लूनानी, ओके, ज्वालामुखी, ठीक है। इवन समवेयर इस सुला में भी एक आपका कोल्ड वाटर स्प्रिंग है सुला में कहते हैं, ठीक है। कुल्लू में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वशिष्ठ हो गया, ओके। खीर गंगा है, कसोल, मणिकरण, दीज ऑल आर इन कुल्लू, ओके। मंडी में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आपका तत्ता पानी है, ओके, सल्फर कंटेंट वाला, ठीक है। 15th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ओके। इट इज लोकेटेड ऑपोजिट टू निकथन विलेज on the bank of Parvati, okay. It is further upstream of Manikaran and Kullu, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शंस इसमें है आपके वशिष्ठ, कसोल, खीरगंगा या राहला, ओके। तो जिसका राइट आंसर है ये आपका है कसोल। तो ओके, बेसिकली ये आपका जो आपका पार्वती रिवर पे ही आपका लाई करता है, बट ऑपोजिट टू द निकथन विलेज, रिमेंबर दिस नेम, समटाइम दिस कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म, कि मतलब किसी भी इसमें पूछा जा सकता है कि निकथन विलेज है कहाँ है, ओके। जिस हिसाब से आपका HPPSC का क्वेश्चन पूछने का आपका पैटर्न है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इट इज़ फर्दर अपस्ट्रीम ऑफ मणिकरण, जहाँ पे आपका मणिकरण है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके आपका या वाटर स्प्रिंग आपको, हॉट वाटर स्प्रिंग आपको मिलता है, दिस इज़ कसोल, ओके। वशिष्ठ इन कुल्लू, क्योंकि आपके वो जो आपके वशिष्ठ सेज वशिष्ठ थे ये इन्होंने यहाँ पे आपका पिनेंस लिया था, यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी। खीरगंगा इज कुल्लू, इन कुल्लू। राला, दिस इज अ फॉल बेसिकली इन मनाली, ओके। तो वन बाई वन हम आपको इनको डिस्कस करेंगे, ओके। टर्किश baths are being constructed by HPTDC. HPTDC means Himachal Pradesh Tourism Development Corporation, near to which हॉट स्प्रिंग, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि HPTDC ने टर्किश बाथरूम्स बनाए हैं, ठीक है। तो
किस हॉट वाटर स्प्रिंग से ये पानी आपका ड्रॉ करते हैं? ओके, तत्ता पानी, मणिकरण, वशिष्ठ या खीरगंगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका वशिष्ठ। ओके, वशिष्ठ टेम्पल इज, वशिष्ठ कुंड इज समवेयर, दिस वाटर इज ड्रॉन डाउन अप टू दिस। यहाँ पे इन्होंने आपका HPTDC ने आपके टर्किश बाथरूम बनाए। ओके, दिस इज इन मनाली बेसिकली। ठीक है, मनाली के पास होटल में इन्होंने टर्किश बाथरूम बनाए और पानी कहाँ से लेते हैं? आपके वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग से। ओके, तत्ता पानी मंडी में, मणिकरण कुल्लू में, खीरगंगा भी आपका कुल्लू में। ओके, मूविंग टू दिस साइड, 17 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ओके, इन 1936 द ग्लेशियर कॉज्ड ए ग्रेट हैवॉक इन चंद्रा वैली, जो चंद्रा वैली है कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। ओके, तो यहाँ पे इसने बड़ा हैवॉक क्रिएट किया था, यहाँ पे बड़ी तबाही की थी बेसिकली इस ग्लेशियर ने इन 1936 में। ओके, ये भी आपकी एक स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन 1956 ऑल वुमेन माउंटेनियर्स। ओके, और इन 1958 स्टीफेंसन, और 1950 दिस इज नॉट 1950, दिस इज 85 बेसिकली। 85 में आपका जो मेजर बलजीत सिंह थे, इन्होंने आपको कॉन्कर किया था इस ग्लेशियर को। तो ये कौन सा ग्लेशियर था? ओके, चंद्रा ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ओके, या फिर आपका बागा ग्लेशियर, या लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। ओके, तो जो इसका राइट आंसर था दिस इज बड़ा शिगड़ी। ओके, बड़ा शिगड़ी कहाँ पे आपका लाई करता है? दिस इज इन लाहौल स्पीति बेसिकली। ओके, तो जो आपका ओरिजिनली बड़ा शिगड़ी से जो आपका टूट के कौन सा ग्लेशियर बना है? चंद्रा ग्लेशियर। ओके, चंद्रा ग्लेशियर इज इन चंद्रा वैली। ओके, बागा ग्लेशियर, दिस इज इन बागा वैली ऑफ लाहौल स्पीति। ठीक है, यहाँ पे आपकी बागा रिवर निकलती है। ओके, बेसिकली जो ये ग्लेशियर है, इसे आपकी एक लेक, बागा ग्लेशियर से एक लेक तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं सूरज ताल। ओके, चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रा ताल। ओके, और अल्टीमेटली यहाँ से रिवर्स निकलती है चंद्रा और भागा। ओके, लेडी ऑफ केलोंग, दिस ग्लेशियर इज इन बागा वैली बेसिकली। दिस कैन बी इजीली सीन फ्रॉम केलोंग, जो आपका हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का। ठीक है, मूविंग टू 18th क्वेश्चन, ब्रिटिशर्स कॉल्ड लेडी एलाशिंगडे। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पेपर में किसने? कमीशन ने। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश? ओके, ऑप्शंस आर गेफांग ग्लेशियर, द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, या कुल्टी ग्लेशियर। ओके, लेडी एलाशिंगडे किसको कहा था ब्रिटिशर्स ने? ओके, द आंसर इज द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। ओके, ये जो आपका ग्लेशियर है बेसिकली इट लुक्स लाइक कि एक आपका क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर आपका बर्फ़ से ढका रहता है, बट सम पैचेस, जो इसमें पैच है, डार्क पैचेस है, उससे ऐसा लगता है कि कोई एक लेडी अपनी बैक पे कुछ लोड लेके चल रही है। ओके, तो इसको बोलते हैं लेडी एलाशिंगडे। ओके, गेफांग ग्लेशियर, दिस इज इन लाहौल स्पीति ऑल्सो। ओके, सोनापानी ग्लेशियर, दिस इज इन बेसिकली लाहौल स्पीति। वन कैन ईजिली सी दिस ग्लेशियर फ्रॉम, जब आप रोहतांग पास जाते हैं, रोहतांग पास ही इजीली आपका दिखता है। ओके, कुल्टी ग्लेशियर इन चंद्रा वैली ऑल्सो। ओके, तो बेसिकली द आंसर इज द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। कौन सा? लेडी एलाशिंगडे। ओके, मूविंग फर्दर 19th क्वेश्चन क्या रहेगा? पीक ऑफ विच ग्लेशियर लुक्स लाइक मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड? ओके, तो आपका ऑप्शन है द लेडी ऑफ केलोंग, गेफोंग ग्लेशियर, निकथन ग्लेशियर, डिंगकॉर्मो ग्लेशियर। ओके, तो जिसका आंसर रहेगा ये रहेगा आपका गेफोंग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर बेसिकली जो आपके गेफांग है, ये आपके चीफ डीटी है कहाँ के? लाहौल के। ओके, गेफांग। ओके, तो जो आपका गेफांग ग्लेशियर है, जो इसकी पीक है बेसिकली इट लुक्स लाइक द मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। जो आपके स्विट्जरलैंड में एक पीक है बेसिकली मैटरहॉर्न, उसकी तरह ये दिखती है कौन सी? गेफांग ग्लेशियर। ओके, ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका HPPSC ने पूछा गया है। ओके, ट्राई टू रिमेंबर। लेडी ऑफ केलोंग ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसको एलाशिंगडे भी कहते हैं। निकथन ग्लेशियर, दिस इज इन चंद्रभागा वैली, जो आपका पट्टन वैली है उसमें। ओके, डिंगकॉर्मो इज इन दिस what we can say in Chandra Valley basically. Okay, moving further the 20th question, मेरा ये बेसिकली जो आपके जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं, मैंने इनको ऑप्शंस में इसलिए पूछा है क्योंकि ताकि आपका जो मैंने नो योर स्टेट में जो लेक्चर है वो आपका रिवाइज होता रहे। ओके, तो 20वां क्वेश्चन है आपका, पाचा, कुल्टी, शिफ्टिंग, डिंगकॉर्मो, तपन, गेफांग,
बोलुंग एंड समुद्री ग्लेशियर, ट्राई टू रिमेंबर। पाचा, कुल्टी, शिफ्टिंग, डिंगकॉर्मो, तापन, गेफांग, बोलुंग, समुद्री ग्लेशियर आर इन विच वैली ऑफ लाहौल स्पीति? ओके, योर ऑप्शंस आर, है ना, दे आर द ऑप्शंस बेसिकली चंद्रा वैली, बागा वैली, पट्टन वैली या स्पीति वैली। दीज ऑल ग्लेशियर आर इन चंद्रा वैली। ओके, बागा वैली है, पट्टन वैली है, यू नो, इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और स्पीति वैली, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा चंद्रा वैली। 21वां क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ पब्बर रिवर, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, इज फेड बाय विच ग्लेशियर? कौन से ग्लेशियर ने इसको फेड किया है? दिस इज एज ऑलरेडी डिस्कस्ड चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ पे है? शिमला में। ओके, बादल ग्लेशियर, दिस इज इन चंबा, बेसिकली कांगड़ा। और आपका चंद्रा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में। डोक्सा ग्लेशियर, दिस इज इन लाहौल स्पीति। ओके, मूविंग टू 22nd क्वेश्चन, ठीक है। मिलांग, मोकिला, लेडी ऑफ केलोंग, गैंगस्टैंग, रिमेंबर गैंगस्टैंग, मोकिला और मिलांग, ये ग्लेशियर कौन सी वैली में है? हिमाचल में। कुल्लू वैली में, स्पीति वैली में, बागा वैली में, मियार वैली में। दीज आर इन बागा वैली है। बागा वैली आपकी किसके द्वारा ड्रेन की जाती है? बागा रिवर के द्वारा। ओके, मूविंग टू 23rd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, the major landslide in geological fragile terrain has been included in red list under the integrated catchment area treatment plan। ठीक है, किस वैली के बारे में ये आपकी स्टेटमेंट है? ट्राई टू यू नो। सेकंड स्टेटमेंट है, रिवर विच फ्लो इन वैली कट्स, ओके, फ्लो इन कट्स अक्रॉस द दौलाधार, पीर पंजाल, मेन हिमालय और जास्कर, जो आपकी चारों जो आपकी रेंजेस है बेसिकली इसको काट के एक रिवर निकलती है। ओके, ये कौन सी वैली में है? ओके, थर्ड, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिल्ट ड्यू टू लैंडस्लाइड शट्स डाउन पावर प्रोजेक्ट्स फ्रीक्वेंटली। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस वैली के बारे में? आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। कुल्लू वैली, सतलुज वैली, स्पीति वैली या चंद्रभागा वैली? करेक्ट आंसर इज सतलुज वैली। ओके, सतलुज वैली आपको पता है शिपकिला से आपकी एंटर करती है, थ्रू आउट दिस बाकड़ा के पास आपकी लीव करती है। जो इसका जो रीजन है बेसिकली, दिस इज़ वेरी वेरी फ्रजाइल एरिया। किस लिए? लैंडस्लाइड के लिए। ओके, क्योंकि आपका बिल्कुल आपका डीप आपका जो वी शेप वैलीज हैं, वी शेप वैली बनती है और वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ यू नो द वेजिटेशन, ये यहाँ पे आपका जो लैंडस्लाइड है ये आपका बहुत ही फ्रीक्वेंट होता रहता है। ठीक है, हैंस दिस एरिया इज यू नो included in the red list under integrated catchment area treatment plan। कौन सा? सतलुज वैली। ओके, रिवर विच फ्लो, कौन सी रिवर है? एज यू नो सतलुज रिवर है। ओके, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिल्ट ड्यू टू लैंडस्लाइड शट डाउन द पावर प्रोजेक्ट। कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट हैं? जैसे आपका नाथपा जाखड़ी है, नाथपा जाखड़ी। ओके, करछम है, करछम पावर प्रोजेक्ट। ओके, शॉनटाउन। ओके, ये कुछ आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जो आपकी सिल्ट होती है, सिल्ट के द्वारा जो आपकी पावर प्रोजेक्ट्स है वो भी आपके हैम्पर होते हैं। ओके, कुल्लू वैली हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ ए ट्रांसवर्स वैली, नॉट ए लॉन्गिट्यूडनल एज यू नो जनरली द वैलीज आर। ओके, ये आपकी ट्रांसवर्स वैली है। और स्पीति वैली, स्पीति ड्राइस्ट वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, तो चंद्रभागा वैली एज यू नो द पट्टन वैली, जो आपकी चंद्रा और बागा के मिलने के बाद, टांडी के बाद आपकी फॉर्म होती है। ठीक है, मूविंग टू 24th क्वेश्चन। अरे 24th क्वेश्चन से आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यमुना रिवर सेपरेट्स इट फ्रॉम देहरादून। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, राजा शमशेर प्रकाश सेटल्ड पीपल इन इट। ठीक है, इसमें आपका राजा शमशेर चंद ने लोगों को बसाया था इस वैली में। ओके, इस 6 गुरुद्वारा एंड राम मंदिर इज इन दिस वैली। ओके, ये जो स्टेटमेंट्स है ये किस वैली के बारे में है? ओके, चूज द करेक्ट आंसर। बलय वैली, क्यारदादून वैली, स्प्रून वैली या पब्बर वैली? करेक्ट आंसर इज क्यारदादून वैली। क्यारदादून वैली कहाँ पे? आपकी सिरमौर पे। ओके, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज पोंटा वैली, पोंटा वैली। ओके, सो जो आपकी स्टेटमेंट्स है, यमुना जो आपका देहरादून है बेसिकली, दिस वैली इज क्यारदादून यू नो एंड दिस इज देहरादून। ओके, तो यहाँ पे रिवर आती है यमुना, ये आपको इससे सेपरेट करती है। ओके, राजा शमशेर जो आपके वैली थी पहले, ये आपका अनइनहेबिटेड थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं थे, यहाँ पे पहले आपके जंगल थे बेसिकली। राजा शमशेर प्रकाश जो आपका फेमस राजा रहे थे ड्यूरिंग यू नो जो आपका
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, तो इन्होंने यहाँ पे हेल्प भी किया था ब्रिटिशर्स का, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोगों को बसाया था। ओके, तो यहाँ पे एक सिख गुरुद्वारा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे ये यहाँ पर आए थे, और जो आपका दशम ग्रंथ है बेसिकली, दशम ग्रंथ जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है बेसिकली, तो उनकी फॉर्मेशन इन्होंने पौंटा साहब में ही की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। राम मंदिर इज ऑल्सो देयर, यू नो, दिस इज़ फेमस, क्योंकि यहाँ पे आपका हिमाचल का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज भी है, कौन सा? यमुना रिवर। ओके, ट्राई टू रिमेंबर, हिमाचल का लॉन्गेस्ट रिवर यमुना रिवर, किसके ऊपर है आपका? यमुना रिवर के ऊपर। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका क्यारदादुन वैली। बात करते हैं वलय वैली की। वलय वैली कौन सी है? ये आपकी मंडी में पड़ती है। सुकेती रिवर इसको, जो सुकेती रिवर है इसको इक्वली आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस इज़ द मोस्ट, जो आपकी सबसे उपजाऊ और सबसे फर्टाइल जो लैंड है, ये आपकी वलय वैली है। ओके, स्पुरुन वैली, दिस इज़ इन सोलन। पब्बर वैली, दिस इज़ इन शिमला, ड्रेन्ड बाय पब्बर रिवर। ओके, मूविंग फर्दर, 25वां क्वेश्चन, विच वैली इन हिमाचल प्रदेश इज ट्रांसवर्स एंड सैंडविच्ड बिटवीन पीर पांजाल एंड धौलाधार? ऑप्शंस आर मंडी, कुल्लू, कांगड़ा एंड इट इज द चंबा वैली। ओके, तो जो आपका आंसर रहेगा इसमें, आंसर रहेगा आपका कुल्लू वैली। कुल्लू वैली बेसिकली आपका, ये आपकी पीर पंजाल है। ओके, तो ये आपकी वैली बेसिकली, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है, और यहाँ पे दूसरी रेंज होती है। ओके, जो रेंजेस के पैरेलल जो आपकी वैली बनती है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। ओके, बट कुल्लू के केस में क्या है? कुल्लू की वैली लाइक दिस है। ओके, दिस इज पीर पंजाल, दिस इज धौलाधार, दिस इज सैंडविच बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल, और ये आपकी वैली इस तरह से बनती है। दिस इज द वैली। ओके, तो ये आपकी ट्रांसवर्स वैली है। ट्राई टू रिमेंबर, ट्रांसवर्स वैली। ओके, कुल्लू वैली। ठीक है, कुल्लू वैली आपकी फेमस क्यों है? ड्रेन बाय, यू नो, दिस इज ब्यास रिवर ड्रेन करती है इसको। ओके, कुल्लू रिवर में आपका बेसिकली जो आपका बुनतर एयरपोर्ट है, ये भी आपका इसी वैली में है। ओके, और सबसे पहले जो आपका एप्पल इंट्रोड्यूस किया गया था हिमाचल प्रदेश में आरसी ली के द्वारा, ये भी आपका कुल्लू वैली में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, सो मूविंग द मंडी वैली एज यू नो, दिस इज ऑल्सो ड्रेन बाय द ब्यास रिवर। ओके, ब्यास रिवर आपका कुल्लू को छोड़ने का मंडी में एंटर करती है। कांगड़ा वैली, दिस इज ऑल्सो ड्रेन बाय, यू नो, द ब्यास रिवर। ओके, बट ये वैली आपका, कांगड़ा वैली कहाँ से स्टार्ट होती है? शाहपुर से लेके आपके ऊपर पालमपुर और बैजनाथ तक। ओके, ठीक है, मूविंग फर्दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 26। ओके, अबाउट वलय वैली। ओके, आपको ये 2 स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, वलय वैली के बारे में। इट इज़ नोन एज सुंदरनगर वैली। ब्यास रिवर डिवाइड्स दिस वैली रफली इनटू 2 पार्ट्स। ओके, पहली स्टेटमेंट ये है, इसको सुंदरनगर वैली बोलते हैं, और ब्यास रिवर इसको जो है ना डिवाइड करती है इक्वली 2 पार्ट्स में। ओके, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है, टू प्रमोट मिक्सड फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, मैन्योरिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट agriculture project was started in this valley in November 1962. ओके, स्टेटमेंट दूसरी ये है। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, क्या इसमें पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है, या दूसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या बोथ आर इनकरेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ओके, एज यू नो, दिस स्टेटमेंट सुंदरनगर वैली ऑब्वियसली इसको कहते हैं, बट दिस रिवर इज़ नॉट ड्रेन बाय ब्यास रिवर, बट दिस इज ड्रेन बाय सुकेती रिवर। तो आपकी ऑलरेडी आपका ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत हो जाती है। ओके, स्टेटमेंट जो दूसरी है बेसिकली ये आपका मिक्स फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, मैन्योरिंग के लिए इंडो जर्मन प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? वलय वैली में। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मूविंग फॉर द 27th क्वेश्चन, विच वैली इज ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क? दिस इज कॉल्ड टू चंबा वैली। ओके, चंबा वैली, ओके, फेमस ड्रेन बाय द रावी रिवर। आपको याद रखना है कि जो आपकी बंदर, जो आपकी मंकी वैली है बेसिकली, दिस इज ऑल्सो इन चंबा। कौन सी? मंकी वैली। ठीक है, पांगी वैली, पांगी आपका पांगी रीजन में ड्रेन बाय ब्यास रिवर। ओके, कांगड़ा वैली एंड कांगड़ा ड्रेन बाय ब्यास रिवर। ठीक है, कुल्लू वैली ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, तो आपका 28th क्वेश्चन है आपका, विच वैली इज़ नोन एज लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी आपका PYQ क्वेश्चन है
किसी आपका एग्जाम में HPPSC ने पूछा हुआ है। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन लाहौल वैली, लिंगटी वैली, पिन वैली या आपकी स्पीति वैली। दिस आंसर विल बी लिंगटी वैली। लिंगटी वैली आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपकी जो स्पीति वैली है, दिस इज स्पीति वैली, दिस इज लिंगटी वैली। ओके, लिंगटी वैली इसको ज्वाइन करती है और इसी के अपोजिट में आपकी पिन वैली है। ओके, ड्रेन बाय पिन रिवर। ओके, तो आपके ये आपके स्पीति वैली है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम कुंजुम एंड अप टू दिस खाब। खाब कहाँ पे आपका? किन्नौर में। ओके, देयर इज ऑल्सो ए पावर प्रोजेक्ट ओवर दिस सतलुज रिवर। तो ये आपकी सतलुज रिवर इधर आती है, तो इसके साथ ये ट्रिब्यूटरी कौन सी है? स्पीति रिवर की। ओके, कहाँ पे मर्ज करती है? खाब में। ओके, मूविंग टू 29 क्वेश्चन, इन किन्नौर विच वैली इज फेमस फॉर ग्रीन पास्चर, फ्लावर्स, fruit trees and the head of the valley lies the lofty Chung Shakha Gao Pass, very important pass। ये भी आपका PY क्वेश्चन है, PYQ है। ओके, तो जो आपका इसके ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, ओके, दिस इज पट्टन वैली, बागा वैली, मियार वैली, या आपका दिस इज दिस इज बास्पा वैली, बागा वैली, सतलुज वैली, या आपका जास्कर वैली। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, दिस इज बास्पा वैली। बास्पा, एज यू नो, दिस इज ड्रेन्ड बाय बास्पा रिवर। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम जो आपका स्टार्ट होती है नीचे से, यहाँ पे आपका कड़छम है, कड़छम से स्टार्ट होके ये आपका यहाँ पे लास्ट जो विलेज है किन्नौर का, दिस इज चितकुल। कहाँ का? बागा वैली का सबसे लास्ट जो गांव है, दिस इज चितकुल। देयर इज चुंग शाखा गांव पास, ठीक है, एट द हेड ऑफ दिस वैली दिस इज देयर इज चुंग शाखा गांव पास। ठीक है, ये किसको कनेक्ट करता है? सांगला वैली को उत्तराखंड वैली से, उत्तराखंड से। ओके, चुंग शाखा गांव। यहाँ पे आपका फेमस आपका ओके कामरू है। कामरू जो आपका जो बुशेयर रियासत थी उसकी जो अर्लियर सीट हुआ करती थी, ये कहाँ पे हुआ करती थी? कामरू में। ओके, कामरू में। ठीक है, यहाँ पे आपका फेमस आपका मंदिर भी है। ओके, तो भाभा वैली, दिस इज ड्रेन्ड बाय भाभा रिवर विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज ऑल्सो। सतलुज वैली, ओके, सतलुज वैली तो मैंने आपके से डिस्कस कर ही लिया है, आपका शिप किला से स्टार्ट होकर आपका बाखड़ा तक। ओके, जास्कर वैली, जास्कर वैली इज़ इन किन्नौर ऑल्सो। ठीक है, जो आपका जास्कर है, जो जास्कर रेंज है बेसिकली, ये आपका हिमाचल को तिब्बत से डिवाइड करती है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, यहाँ पे हमारी दो इम्पोर्टेंट पीक्स है बेसिकली। कौन कौन सी? आपकी शिला, जो आपकी शिला पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, और आपका लियोपार्जिल। ठीक है, ये भी आपका यहीं पे है। ओके, सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, विच वैली हैज़ सीड फार्म रिसर्च यूनिट एट गोरमा, गोरमा में। ठीक है, स्टेब्लिश्ड इन 1960। ओके, तो आपको ये देखें, एक इस वैली में बेसिकली एक आपका फार्म रिसर्च यूनिट है, कहाँ पे? गोरमा में, जो कि आपके बनाया गया था 1960 में। एंड दिस वैली इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की आपकी ऑर्चर्ड और ग्रेनरी, जैसे मतलब आपका फलों की और आपकी जो ग्रेनरी होती है उसकी आपकी वैली मानी जाती है ये वाली। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके चंद्रा वैली, ओके, एंड वेट इज दिस इज पट्टन वैली, बागा वैली, या आपकी मियार वैली। ओके, तो जो इसका आंसर रहेगा, दिस विल बी पट्टन वैली। ओके, पट्टन वैली, तो पट्टन वैली आपका रहने वाला है इसका आंसर। ओके, सो पट्टन वैली इसका आंसर रहेगा। ओके, अनदर इज दिस बागा वैली, मियार वैली, बट इसका राइट आंसर रहेगा आपका पट्टन वैली। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड टुडे। ओके, सो हमने डिस्कस किया आपके पार्ट सेकंड आपका ज्योग्राफी के जो आपके MCQs थे, इनको हमने डिस्कस किया। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। ओके, नए सेगमेंट, नए MCQs के साथ नई वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।